हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रखी है। चैप्टर 7 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। 4 फ्रेंड्स हैं जो सीटेड है, क्लासरूम है इसमें ABCD। Okay, in the given figure, Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, चंपा एंड चमेली इस क्लास में वॉक करते हैं और ऑब्जर्व करती है कि चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वेयर। चंपा ने कहा चमेली से कि क्या ABCD एक स्क्वेयर है। तो ABCD को सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। A को B से ज्वाइन कर दिया, बी को सी से ज्वाइन कर दिया, सी को डी से ज्वाइन कर दिया, डी को ए से ज्वाइन कर दिया। ओके, सभी को ज्वाइन कर दिया। तो जो ये क्वाड्रिलेटरल बनी है ये हमें चेक करना है, क्या ये एक स्क्वायर है। चमेली ने डिसएग्री कर दिया कि ये एक स्क्वायर नहीं हो सकती। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है। ओके, तो देखो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABCD जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सीटेड है इस पॉइंट्स पे, उनके हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। जो ABCD पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के बाद हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। AB, BC, CD एंड DA सभी डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है। अदरवाइज ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट राइट डाउन करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितने स्टेप है 1 2 3 4, तो कितना है 4। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3 4। बी की कोऑर्डिनेट देखो, बी में एक्स के स्टेप कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड वाई के 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम देखते हैं सी के कोऑर्डिनेट। तो सी के कोऑर्डिनेट देखो, सी को एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करते हैं तो किस पे होता है 9 पे, एंड वाई एक्सिस पे ज्वाइन करते हैं तो किस पे होता है 4 पे। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए सी के। तो देखो यहां से सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 9 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4। ओके, डी के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1। ओके, तो ये सभी के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं। सबसे पहले सभी के कोऑर्डिनेट्स को राइट डाउन कर लेते हैं। देखो ए का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 5। ए का कोऑर्डिनेट है 3 4, बी का कोऑर्डिनेट है 6 7 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 9 4 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 6 1। ओके, तो सभी का कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं। अब हमें क्या चेक करना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है। तो इसका मतलब जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो इसकी साइड्स देखो ये कुछ इस टाइप से है, ये हमारे पास ये ABC और ये D। ओके, ABCD, ठीक है, ये सभी के पॉइंट्स हैं। तो ये स्क्वायर कब बन सकती है, जब ABBC CD DA चारों साइड इसकी क्या होंगे, इक्वल। तो 1 बाय 1 करके हम सभी की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे AB। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ओके, अब देखो ए बी कर रहे हैं तो x2 क्या हो जाएगा 6, x1 कितना है 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 कितना है यहाँ पे प्लस, y2 है 7, y1 है 4, इसका स्क्वायर रूट। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 3 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड अगेन 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट। 9 प्लस 9 कितना हो गया, ये 18। ओके, तो 18 का क्या आ गया, स्क्वायर
रूट। आप इसको ओपन भी कर सकते हो। 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3√2। ठीक है, ये किसकी डिस्टेंस आ चुकी है, ए बी जो ये डिस्टेंस है ये 3√2 है। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। अब देखो बी सी फॉर्मूला यही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखो बी सी के कोऑर्डिनेट है 9 4, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ओके, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना होगा 9, क्योंकि माइनस स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर चाहे कोई नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 9 प्लस 9 18। 18 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। ओके, 9 इंटू 2। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3√2। तो ये क्या आ गया बी सी कितना आ गया है 3√2। ओके, अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं सी डी। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे, सी डी कोऑर्डिनेट यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने में ज़्यादा डिफिकल्टीज ना हो। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे सी डी। देखो डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6 1, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ओके, 6 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट। माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 कितना हो गया 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, अगेन कितना आ गया 3√2। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके 3 साइड्स इक्वल आ चुकी है। अब हम चेक करेंगे 4 साइड, अगर ये साइड भी इक्वल आ गई तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ओके, तो जो नेक्स्ट साइड है डी ए वो भी फाइंड आउट करते हैं। देखो x2 माइनस x1 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर रूट। 3 माइनस 6 मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर रूट। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड 3 का स्क्वायर 9 कितना आ गया √18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2। 9 का स्क्वायर रूट 3√2। तो जो डी ए है उसकी डिस्टेंस आ चुकी है 3√2। ये भी कितना आ गया 3√2। तो हम यहां से कंपेयर करते हैं। देखो ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के, कितना है 3√2। इसका मतलब जो ए बी सी डी है वो क्या है, इज आ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ओके, अगर हम क्वेश्चन की माने तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, कौन करेक्ट होगा यहाँ पे फाइंड आउट करना है, विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो चंपा ने कहा था कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर, बट चमेली डिसएग्री हुई थी। तो इसका मतलब चंपा क्या है यहाँ पे, करेक्ट। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे चंपा इज करेक्ट। ओके, चंपा क्या है, करेक्ट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स के पॉइंट गिवन है। ओके, हमें ये देखना है कि किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल काफ़ी सारी होती है, तो यहाँ पे किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनने वाली है और उसका रीजन भी देना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है। चारों पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं A B C D।
ओके, यहाँ पे हमने सभी को नाम दे दिया है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप की है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, सभी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसके बेस पे ही कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए बी। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ओके, x2 देखो क्या है 1 माइनस x1 कितना है -1 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 एंड y1 कितना है -2 कंप्लीट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखो ये क्या आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया ये 8 का स्क्वायर रूट। 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 रूट 2, क्योंकि आगे क्या है रूट 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है रूट 2, तो इसकी डिस्टेंस आ चुकी है 2 रूट 2। अब हम नेक्स्ट 2 पॉइंट से, नेक्स्ट 2 पॉइंट मतलब बी सी, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो बी सी, बी के पॉइंट्स ये रहे, सी के ये रहे। x2 है -1 माइनस x1 कितना है 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। -1 -2 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर। अब देखो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर अगेन 4 कितना आ गया ये रूट 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 रूट 2। ये आ गया क्या बी सी का डिस्टेंस। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे सी डी एंड ए डी या फिर डी ए। तो सी डी की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ए बी की, ये डिस्टेंस हो गई बी सी की। अब हम फाइंड आउट करेंगे सी डी। तो यहाँ पे x2 कितना है -3 माइनस x1 है -1 इसका कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 है 0 y1 है 2 इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये देखो -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया रूट 8। ओके, 8 को हम अगेन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 4 का स्क्वायर रूट 2, आगे क्या है मल्टीप्लाई में रूट 2, तो इसकी डिस्टेंस आ चुकी है 2 रूट 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या डी ए, या फिर आप ए डी भी बोल सकते हो। तो देखो डी ए हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। x2 का कोऑर्डिनेट हो गया -1 एंड x1 है -3 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ये कितना हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 तो मतलब -2 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ओके, तो -1 प्लस 3 कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर अगेन 4 प्लस 4 कितना आ गया ये रूट 8। 8 को हम अगेन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में क्या है रूट 2। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो सभी की डिस्टेंस क्या आ चुकी है इक्वल। ए बी इक्वल आ चुका है बी सी के, इक्वल आ चुका है सी डी के, इक्वल आ चुका है डी ए के। कितना आया है 2 रूट 2। तो इसकी कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी चारों साइड क्या आ चुकी है इक्वल। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल आ जाती है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है स्क्वायर।
ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल है जो ABCD वो क्या है, स्क्वायर। ओके, जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसके पॉइंट्स हमें गिवन थे वो क्या हो गया, स्क्वायर। सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट में क्या है, कोऑर्डिनेट्स। इसमें अब हम PQRS लेते हैं। ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -3 5, सेकंड कोऑर्डिनेट है 3 1 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट है 0 3 एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट है -1 -4। ओके, इनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। सबसे पहले हम PQ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दूसरी साइड हम क्या फाइंड आउट करेंगे, QR। ओके, फिर RS देन SP या फिर PS। तब हम सभी साइड्स को कंपेयर करेंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखो यहाँ पे बात करते हैं PQ की। देखो इस पार्ट को सोल्व करने से पहले एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये है कि जब हमारी चारों साइड्स इक्वल आ चुकी है, हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में किया था, चारों साइड हमारी इक्वल आ गई थी। इसका मतलब क्या है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक तो ये स्क्वायर हो सकता है, सेकंड क्या है, रोम्बस हो सकता है। रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल होती है। क्वाड्रिलेटरल में अगर चार साइड्स इक्वल आ गई तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या, एक तो वो स्क्वायर हो सकता है, सेकंड वो रोम्बस हो सकता है। ये अब हम कैसे चेक करेंगे, जो डायगोनल्स है। स्क्वायर अगर कब होगा, ABCD, जब इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में, ठीक है। तो इसके हम डायगोनल्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो डायगोनल्स की बात करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC। ओके, AC एंड BD इसके क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स। तो यहां से देखो AC तो इसके y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 2 माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ओके, ठीक है। -1 + 1 कितना हो गया, 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट अगेन कितना आ गया, ये 4। ओके, अब हम सेकंड डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। सेकंड डायगोनल क्या है, BD, ठीक है। तो देखो B के कोऑर्डिनेट ये रहे, D के ये रहे, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो -1 - 3 कितना हो जाएगा, -4 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 0 0 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, ये 4। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या आ चुका था, पहले चारों साइड्स क्या आ चुकी थी, इक्वल। CD इक्वल आ गया था DA के, एंड AC है वो इक्वल आ चुका है BD के। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या होगा, स्क्वायर। ओके, स्क्वायर जब इसके डायगोनल्स भी क्या आ गए, इक्वल, तब ये क्या हो सकता है, स्क्वायर। ओके, जब साइड्स सारी इक्वल होती है और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर। इसी टाइप से हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 चंपा, जिसमें करेक्ट थी, उसमें भी देखो हमने सिर्फ यहाँ पे साइड्स को ही इक्वल दिखाया था। इसमें हमें डायगोनल्स को भी क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल। जो ये डायगोनल है AC एंड BD, इसकी डिस्टेंस भी देखो यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, AC x2 कितना है, 9 -3 इसका स्क्वायर 4 - 4 इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। 9 - 3 कितना हो गया, 6 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 0 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। ओके, इसी टाइप से BD फाइंड आउट करेंगे। D के कोऑर्डिनेट है 6 - 6 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 है 1 और y1 है 7 इसका स्क्वायर। देखो ये कितना आ गया, 0 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया, 0 + 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 6। तो देखो यहाँ पे AB BC
एंड सी डी एंड डी ए ये सभी हमारे पहले इक्वल आ चुके थे। अभी हमने क्या प्रूव कर दिया, ए सी है ये भी किसके इक्वल है, बी डी। देन हम बोल सकते हैं कि जो ये ए बी सी डी है वो क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये सब कर लिया था। इसमें हमें यहाँ पे डायगोनल स्कोर दिखाना पड़ेगा, जो डायगोनल से है ए सी एंड बी डी वो भी क्या आ गए हैं, इक्वल। देन वी विल से दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। ओके, तो ये तो हो गया 6 का पार्ट 1 एंड 5 क्वेश्चन। अब हम करते हैं 6 का पार्ट नंबर 2। देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स हमने पहले राइट डाउन कर लिए हैं। ये है 6 का सेकंड पार्ट। इसके कोऑर्डिनेट ले लिए पी क्यू आर एस। सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ये देखो कितना हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। ओके, एंड 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 16 ये कितना आ गया, 6 6 2 4 और 3 और 1 4 और 1 कैरी 5। ओके, कितना आ गया है ये 52। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 13। 4 का स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई में क्या बच गया 13, तो ये आ गया 2 रूट 13। इसी टाइप से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्यू आर। देखो यहाँ पे है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ओके, ये कितना आ गया, -3 का स्क्वायर 9 एंड 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर। यह आ गया 9, 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया रूट 13। ये आया 2 रूट 13 एंड क्यू आर आ गया है रूट 13। अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से आर एस एंड एस पी। ओके, आर एस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। देखो -1 का स्क्वायर 1 एंड -3 माइनस 4 कितना हो गया -7 -7 का स्क्वायर 49। 49 प्लस 1 कितना हो गया 50 50 का स्क्वायर रूट। ओके, 50 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 25 इंटू 2। 25 का स्क्वायर रूट 5 और रूट 2 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में। अब हम फाइंड आउट करेंगे एस पी या पी एस। ओके, तो देखो एस पी फाइंड आउट करते हैं, तो एस पी तो x2 हो गया -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 4 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ये कितना आ गया -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर। यह आ गया 4 9 का स्क्वायर 81। ओके, 81 और 4 हो गया 85 का स्क्वायर रूट। ओके, ये देखो 5 से कैंसिल होगा, किस पे होगा 1 7, तो 5 इंटू 17 तो किसी का भी नहीं मिलता। ये स्क्वायर रूट इसमें निकलेगा नहीं, ये सिर्फ 85 ही रहेगा। इसको हम 17 इंटू 5 कर सकते हैं, पर दोनों में किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है। ओके, तो हम यहाँ पे देखो कंपेयर करते हैं। पी क्यू कितना है 2 रूट 13, क्यू आर आया रूट 13, आर एस आया 5 रूट 2 एंड एस पी आया रूट 85। तो यहाँ पे जो पी क्यू है डज नॉट इक्वल टू क्यू आर, डज नॉट इक्वल टू आर एस एंड नॉट इक्वल टू एस पी। ये चारों साइड्स इक्वल नहीं है, ना ही इसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, इसका कोई भी टाइप नहीं हो सकता, क्योंकि सभी में कोई ना कोई साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। या तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, या ऑल साइड्स इक्वल होती है, या कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी साइड्स इक्वल नहीं आई, तो ये क्या है सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल। P Q R S is a
क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसी के साथ पार्ट नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें हमने कोऑर्डिनेट्स को राइट डाउन कर लिया है ABCD। सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करेंगे। देखो AB कितना होगा, x2 माइनस x1, 7 माइनस 4, 6 माइनस 5, इसका स्क्वेयर रूट। 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वेयर। 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वेयर कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। ओके, 3 का स्क्वेयर कितना हो गया ये 9 प्लस 1, इसका स्क्वेयर रूट कितना आ गया ये 10, 10 का स्क्वेयर रूट। अब हम फाइंड आउट करेंगे BC। C में देखो x2 कितना है 4 माइनस 7, इसका स्क्वेयर, एंड 3 माइनस 6, इसका स्क्वेयर रूट। 4 माइनस 7 माइनस 3, इसका स्क्वेयर, एंड 3 माइनस 6 माइनस 3, इसका स्क्वेयर कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। -3 का स्क्वेयर 9, एंड -3 का अगेन स्क्वेयर 9, 9 और 9 कितना हो गया 18। ओके, 18 को हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का स्क्वेयर रूट 3 और 2 रूट 2। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे CD। AB फाइंड आउट कर लिया, BC फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे CD। देखो CD x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वेयर, 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वेयर कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। -3 का होल स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9 और 1 का 1, कितना आ गया ये रूट 10। अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं लास्ट साइड DA। ओके, क्वाड्रिलेटरल की लास्ट साइड DA। अब देखो यहाँ पे x2 है 4 माइनस 1, इसका स्क्वेयर, 5 माइनस 2, इसका स्क्वेयर कंप्लीट का स्क्वेयर रूट। 4 माइनस 1 3 का स्क्वेयर, एंड 5 माइनस 2 अगेन 3 का स्क्वेयर। ये कितना आ गया 9 प्लस 9 रूट 18। 18 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का स्क्वेयर रूट 3 रूट 2। अब देखो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो AB इक्वल आ चुका है CD के, ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, एंड BC इक्वल आ चुका है DA के। ओके, अपोजिट साइड्स अगर क्वाड्रिलेटरल की हम बात करते हैं तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल आ चुकी है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल आ चुकी है। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा, देखो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज होती है। अपोजिट साइड एक तो रेक्टेंगल में इक्वल होती है, सेकंड है पैरेललोग्राम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो किस टाइप की रहेगी वो फाइंड आउट करना है और रीजन में देना है। देखो फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर बना था, स्क्वायर कैसे बना था, चारों साइड्स इक्वल थी और इसके डायगोनल्स इक्वल थे। सेकंड पार्ट में हमने देखा कोई भी इसकी साइड इक्वल नहीं थी, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो जनरल क्वाड्रिलेटरल तो होगा, जब इसकी चार साइड है तो जनरल क्वाड्रिलेटरल तो है, बट इसका स्पेसिफिक नेम दे। यहाँ पे हमें स्पेशल नेम की बात की गई है, तो स्पेशल नेम इसका कुछ भी नहीं है, ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, इसका स्पेसिफिक नेम नहीं हो सकता क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट में देखो क्या आया है, अभी हमारे पास कंडीशन इसके अपोजिट साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो बात करते हैं पैरेललोग्राम, सेकंड है रेक्टेंगल। अगर इसके डायगोनल्स, क्या बात कर रहे हैं, डायगोनल्स अगर इक्वल आ गए तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, अदरवाइज फिर ये क्या होगा पैरेललोग्राम। ओके, तो अभी हमें इसके डायगोनल्स भी फाइंड आउट करने होंगे, BD एंड AC। ठीक है, सबसे पहले हम AC फाइंड आउट करते हैं। देखो AC x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। 4 माइनस 4 0 एंड 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे BD, सेकेंड डायगोनल BD, ये है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 6 कितना आ गया -4 की स्क्वायर।
कितना आ गया 36 एंड 16, ऐड करते हैं तो 52। अब देखो यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, बट बी डी डज नॉट इक्वल टू ए सी। इसका मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं है। डायगोनल्स जब इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता। तो ये कौन सी स्पेशल टाइप की क्वाड्रिलेटरल हो गई? पैरेललोग्राम, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं बट डायगोनल इक्वल्स नहीं होते। हम यहाँ पे रीजन में लिख भी देंगे, क्योंकि ए बी इक्वल है सी डी के एंड बी सी इक्वल है डी ए के, बट ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ए बी सी डी क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, गुड बाय।